जी तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ऑलरेडी आई सोलर ऐप के अंदर मेरे डिवाइस के क्रेडेंशियल्स सेव्ड हैं और मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट करने के बाद जाकर ये दोबारा से डिवाइस लॉगिन हुई है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो मेरी डिवाइस है ऐप में लॉगिन होने के बाद वो ऑनलाइन शो हो रही है। आप ऊपर ऑल स्टेटसेस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। डिवाइस जो है यहाँ पर आपके पास लॉगिन ऑनलाइन आनी चाहिए। ये मैं पहले आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद मैं आपको दोबारा से वो स्टेप्स करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपनी डिवाइस को दोबारा से लॉगिन करना है और लाइव करना है। ये देखिए, सोलर से भी पावर आ रही है, वापडा से भी आ रही है और आगे लोड भी चल रहा है। सारी कैलकुलेशन, सारी जो रीडिंग्स हैं आपके पास शो हो रही हैं। तो अभी डिवाइस को हम चेक कर लेते हैं। आपने डिवाइस आइकन पे टैप करके रखना है और उस पर ऐप इन्फो में आना है और उसके बाद इसको फोर्सफुली स्टॉप कर देना है यहाँ पे। दैन आपने स्टोरेज एंड कैशे में आके इसका कैशे जो है वो डिलीट कर देना है। ये वाला स्टेप आपने करना है और उसके बाद फिर आप अगर हो सके तो डिवाइस का डाटा भी क्लियर कर दीजिएगा। पहले स्टेप में आपने जस्ट कैशे डिलीट करके इसको ट्राई करना है। अगर उससे ये हो जाता है तो गुड टू गो, नहीं तो फिर आपने डाटा भी डिलीट करके दोबारा अटैम्प्ट करना है। एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपने जब इसको लॉगिन करना है तो आपने बहुत जल्दी नहीं करनी, बल्कि पेशेंस के साथ काम करना है। ये डिवाइस थोड़ा सा टाइम लेगी ऑनलाइन आने में और ये दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि मेरे इनवरिक्स से जो बात हुई है इनवरिक्स के रिप्रेजेंटेटिव से, तो बैकएंड पे ये इशू सॉल्व हो गया है। अब आपके डिवाइसेस में या मोबाइल फ़ोन्स में जो पुराना कैशे अवेलेबल है, डाटा पड़ा हुआ है, वो आपको डिलीट करके इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना है तो ये हो जाएगी। ठीक है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास सोलर की जो प्रोडक्शन है वो भी शो हो रही है। जो ग्रिड से वापडा से ले रहा है 80 वाट के करीब, 60-70 वाट, 80 वाट, ये वो भी शो कर रहा है। एंड सो ऑन, इसका जो लोड है वो भी आगे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये स्टेप्स आपने करके देखने हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन के स्टेप्स नहीं पता तो आपने मेरी आई सोलर ऐप के ऊपर जो मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है उसको देखकर आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशंस कर लेनी है। इस पूरी ऐप की या डिवाइस को ऐड करना है और देन ये आपके पास जो है वो ऐप लाइव हो जाएगी। मैंने ख़ुद ये सारे स्टेप्स करके ही लाइव किया है। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐसा नहीं किया जिससे आपको लगे कि ये कोई हुआ है। बाकी सेकेंडली, आप अपनी प्रोडक्शन कहाँ से देख सकते हैं, कुछ लोगों का सवाल था, तो वो यहाँ पर आपने लॉग्स के कॉलम में आकर इसको यहाँ से जो ऊपर ब्लू कलर का एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से ये डाटा आपने डाउनलोड कर लेना है। मंथ वाइज आपके पास ये डाटा डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद इस डाटा में वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि इसकी ऐप को डिफ़ॉल्ट ग्राफ बनाने में या टोटल पावर दिखाने में जो डाटा नीडेड होता है। तो ये वाली फ़ाइल मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है और अभी आगे चल के मैं आपको इस डिवाइस को एक्सेल के ऊपर लैपटॉप पे सिमुलेट करके भी दिखाता हूँ। अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको डिवाइस आपके सामने लॉग आउट करता हूँ अपनी और दोबारा से लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, अच्छा खासा टाइम ले रही थी ये मेरे पास, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए किया है कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड काफ़ी देर के बाद जाकर ये लॉगिन हुई है। इवन तो मेरे पास चल गई है बट स्टिल इसमें जो है इनके सर्वर पे लोड है या आई डोंट नो क्या, बट इसमें लैग आता है। तो आपने अगर ज़्यादा दफ़ा आप इसको टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस स्टक हो जाएगी, फिर से वो मसला आपको आ सकता है। तो आपने वेट करना है। जब भी कोई एक क्लिक किया है उसके बाद आपने वेट करना है, तो ये डिवाइस आपकी आई एम श्योर के लॉगिन हो जाएगी। और ये जो मसला है, आप देख सकते हैं कि डिवाइस का जो इंटरफेस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले से। ठीक है। तो बाकी अगर आप APK फाइल डाउनलोड करके ओल्ड वेरिएंट इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं गूगल से। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि मैंने इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड जी तो फ्रेंड्स, जब आपके पास एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाए तो वो कुछ इस फॉर्म में डाउनलोड होगी। ये रॉ डाटा के नाम से मैंने ये फ़ाइल सेव की है अपने पास। आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ जो लॉग्स मैंने आपको बताए थे। बट इसमें से जो आपके काम का डाटा है वो इसमें से सिर्फ आपका ये कॉलम है जो आपने जिस पे आपने फोकस करना है, और इसमें यहाँ पर PV पावर वाला है। ठीक हो गया। ये देखें, PV इनपुट पावर 1, ये आपके काम की चीज़ है। ये पूरे जुलाई के मंथ की मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी और ये देखें, ये इसमें हर इंस्टेंट के ऊपर ये यहाँ पर जब जब पावर आई है वो ये पावर शो कर रहा है आपके पास। ठीक है। और इसी तरीके से उस दौरान वोल्टेजेस कितने थे वो वोल्टेजेस भी ये बता रहा है आपको। ठीक है। इनपुट के PV वोल्टेज उस टाइम पे कितने थे, यानी कि जो पैनल वोल्टेज होते हैं, जो DC होते हैं, वो उस टाइम पर कितने थे आपके सिस्टम के ऊपर। तो खैर, मैंने इस पर सारी वर्किंग करके रखी हुई है। मैं आपको एक्चुअल फ़ाइल दिखाता हूँ। सो ये मैंने अपने पास डाटा जो है वो बना कर रखा है। इस पर अगर आप देखें तो मैंने टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। करंट टाइम का एक टेबल मैंने रखा है और ये पावर्स मैंने कुछ रख लिए हैं अपने पास, बट एक्चुअल काम की चीज़ ये वाली है आपके पास। ठीक है। मैंने जो डाटा इसमें से निकाला है ये पूरे मंथ का है, तो ये मैंने 2 कलर्स देकर इसको यहाँ पर अपने पास नोट कर लिया
कि ये देखें अगर आप, तो ये बन रहा है 22 तारीख का 10:31 से लेकर ये जा रहा है आपका ऑनवर्ड इसके बाद। ठीक हो गया। 22 तारीख को ये बता रहा है कि 693 वॉट जो हैं वो 10:31 यानी 10:30 बजे आपके सोलर ने आपके सिस्टम को दिए हैं। अभी भी इसके अंदर जो है वो टाइम जोन वाला चक्कर चल रहा है। ये देखें अगर आप, तो राइट नाउ चाइना का जो टाइम जोन है वो हमसे 3 घंटे आगे है। तो जब मैं 3 घंटे वाला टाइम इसमें से माइनस करता हूँ तो आप देखें मतलब ये 3 घंटे आगे है। तो 3 घंटे जब हम इससे पीछे आते हैं तो ये बन जाता है 7 बजे, 8, 9, 10 यानी कि 7:30 बजे। 7:31 पे मेरे सोलर ने 693 वॉट का लोड उठाया हुआ था। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 11:21, अब जिस दिन ये मैंने स्टैट्स इकट्ठे किए हैं इस दिन फुल बादल थे और उस दौरान ये सारा डाटा जो है वो इस सोलर से गेट किया है मैंने। तो 11:21 का मतलब ये है कि 8, 9, 9, 10, 11, 8:21 पे मेरे सोलर ने 52 वॉट शेयर किए और ऑनवर्ड ये जो है वो बढ़ाता गया है। ठीक हो गया। ये आप देखें, ये मैंने यहाँ पर लिख कर भी लिखा हुआ है कि 8:21 AM PKT ये टाइम है। ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली हर ये इंटरवल जो सेव करता है अपने पास वो 5 मिनट्स के गैप के साथ करता है। 5 मिनट्स के इंटरवल्स में ये आपको ये रीडिंग्स जो है ये देता है। ठीक है। अब ये वाला जो टाइम आपको नज़र आ रहा है जिस दौरान इसने कुछ भी नहीं शेयर किया, या तो उस दौरान मेरे घर पे लोड कम हो चुका था जिस वजह से सोलर जो है, क्योंकि बादल में अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है, या तो लोड कम हो चुका था जिस वजह से आउटपुट पे सोलर की पावर नहीं यूज़ हुई बल्कि वापड़ा उस दौरान यूज़ होता रहा, या फिर उस दौरान जो है वो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। लेकिन ऐसा है नहीं है। ये यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब पावर घर पे नीचे यूज़ कम हो रही हो अंदर तो फिर ये पीवी पावर लेना छोड़ देता है। या सम टाइम ये भी होता है कि जो ये डाटा यहाँ पर पिक कर रहा होता है, डाटा में एरर होता है, एक्चुअल में इसने लोड उठाया हुआ होता है आपके इन्वर्टर के अंदर और इसकी ऐप के अंदर जो डाटा है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा होता, बट प्रैक्टिकली इसने लोड उठाया हुआ होता है। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि पूरे दिन में कोई भी यूनिट ड्रॉप नहीं होता, बट बीच में बहुत सारी दफ़ा ये वाला मसला आता है। ये आप देखें अगर, तो 2:51 पे 687 वॉट का लोड, उस दिन फुल बादल थे, मतलब इससे ऊपर लोड डाला ही नहीं है हमने। तो ये सारा जो है इसके साथ चलता रहा है। तो खैर ये जो भी टाइम आपको नज़र आ रहा है ये 3 घंटे आगे है, तो यानी कि इसमें से 3 घंटे आपने पीछे आना। अब इस हिसाब से देखें तो 8:06 पे ये बता रहा है कि जी मैंने 270 वॉट शेयर किए हैं, बट ये चाइना वाला 8:06 है। आप इससे 3 घंटे पीछे आएंगे तो 5:06 बनता है। ये 5:06 तक इसने आउटपुट दिया और उसके बाद नहीं दी। ये फुल डे का मैंने ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर लिया है इसी डाटा को लेके। तो ये देखें आपके सबसे ज़्यादा जो इसमें पीक पावर गई है वो 786 वॉट यानी 800 वॉट के करीब गया है ग्राफ, और उसके प्लस माइनस में ये रही है। ठीक है। ये आपके पास सारा डेटा आ रहा है। और वो क्या टाइम था, हम अगर इसको देखें तो ये करीब 2 से 3 बजे के दरमियान में ये है, 2:26 पे। ठीक है। इसके प्लस माइनस में तो मॉर्निंग में ये यूँ ग्राफ स्टार्ट होता है, अप डाउन चलता रहा, जो पीवी आउटपुट देता रहा। यहाँ पर अच्छी इसकी आउटपुट रही है और फिर आगे सो ऑन ये यहाँ पर डिप्स आते रहे हैं। इस दिन बादल थे, किसी और दिन का मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। ओवरऑल कितने यूनिट्स बने हैं उसके लिए मैंने ये डाटा यहाँ पर नोट किया है, बट इससे भी कन्वर्ट नहीं कर सका मैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको कन्वर्ट करके तो फिर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा ये डाटा भी। बाकी कुछ लोगों का चाइना के टाइम जोन का क्वेश्चन था, तो वो अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, बट आप ऐसे ही 3 घंटे के मार्जिन को प्लस माइनस करके तो आप उस टाइम जोन को नोट कर सकते हैं।